ख़वातीन और हज़रात, कहा जाता है कि सबमरीन को तलाश करना समंदर में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे समंदर से सुई को तलाश किया हो। लेकिन पाक बहरिया के एक जांबाज गाजी ने बतौर मिशन कमांडर ये कर दिखाया। P3C ओरायन के पायलट हैं आप, और आप पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की हिफाजत पे मामूर थे 4 मार्च 2019 को। आपने कामयाबी के साथ INS कवलरी, जो कि भारत की जदीद तरीन आबदोज है, उसको डिटेक्ट किया। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं कमांडर खुर्रम दाऊद तमगाए बसालत। वेलकम कमांडर खुर्रम, वेलकम कमांडर खुर्रम। जो लोग जंगों पर नजर रखते हैं और उनके मुताले में रहता है, खासतौर पे बहरी जो जंग की तारीख है, उसमें किसी सबमरीन को लॉक करना एक बहुत ही बड़ा मौका समझा जाता है, गैर मामूली मौका समझा जाता है किसी सबमरीन को लॉक कर लेना। आपने INS कलवरी को बहुत कामयाबी से लॉक किया। मैं चाहूंगा कि इस शानदार और गैर मामूली मार्के की तफसीलात हमसे शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। इस वाक़े का आगाज होता है पुलवामा हादसे से। पुलवामा हादसे के बाद इंडियन नेवी ने अपने सबमरीन्स को पाकिस्तान के खिलाफ अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए तैनात किया। ताहम हमारा दुश्मन नहीं जानता था कि पाकिस्तान नेवी अपनी मादरे वतन की हिफाजत करने का भरपूर अज़म और कैपेबिलिटी दोनों रखती है। इट वॉज द नाइट ऑफ 4 मार्च 2019 जब पाकिस्तान नेवी का P3C ओरियन एयरक्राफ्ट मेरी कमांड में साउथ ऑफ गवादर पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करने पर मामूर था कि हमें एक रडार कॉन्टैक्ट मिला। दैट रडार कॉन्टैक्ट वॉज अराउंड 70 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आवर एयरक्राफ्ट। मैंने और मेरे क्रू ने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे यह सर्टन किया कि ये रडार कॉन्टैक्ट दुश्मन की आबदोज है। Being an aviator, one has to take quick and correct decisions in a very short time. मैंने अपने अमले के साथ मिलकर एक दिलेराना फैसला करते हुए अपने एरिया ऑफ सर्वेलेंस से बाहर एक पुरखतर इलाके की जानिब रुख किया, और एज कैप्टन एंड पायलट ऑफ द एयरक्राफ्ट मैंने एक डिस्क्रीट प्रोफाइल फ्लाई किया और दुश्मन की आबदोज के ऊपर जा पहुंचा। हमने वहां आबदोज के ऊपर वेरीफाई किया कि ये भारतीय दुश्मन की आबदोज INS कलवरी है। हमने इसके एकूस्टिक पैरामीटर्स को रिकॉर्ड किया और INS कलवरी को 1 घंटा 40 मिनट तक लॉक करके रखा, और इस मैसेज के साथ इसको पाकिस्तान के पानियों से धकेल दिया कि डोंट मेस विद अस, पाकिस्तान नेवी इज अवेक। क्या कहना है कमांडर खुर्रम, एक ख्याल दिल में आता है कि आपके सामने भारत की जदीद तरीन आबदोज INS कलवरी थी। 1 घंटा 40 मिनट आपने उसको लॉक किया हुआ था, और ये कुदरत ने आपको ऐसा मौका दिया था जो हर पाकिस्तानी अफवाज के जवान की ख्वाहिश होती है। वो क्या एहसास था, वो क्या जज्बा था जिसने आपको इसे तबाह करने से रोक दिया? जी, उस वक्त बिल्कुल स्कोर करने का ख्याल दिल में आया था। एट दैट टाइम आवर इमोशंस वर वेरी हाई, बट एक एहसास था जो इन सब चीजों पे हावी था, और वो था एहसास जिम्मेदारी। प्रोफेशनल मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंसी आपको मुश्किल वक्त में बर वक्त और दुरुस्त फैसला करना सिखाती है। बेशक। यूं तो अफवाज पाकिस्तान के हर जवान और हर ऑफिसर की ये ख्वाहिश होती है कि जब भी दुश्मन से आमना सामना हो तो दो हाथ हो जाएं, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर मिलिट्री ट्रेनिंग जो हमें सिखाती है कि क्रूशल टाइम्स में कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने सेंसेस को कायम रखना है। यहां मैं एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि सबमरीन की पानियों में पोशीदगी ही उसे मोहलिक बनाती है। इफ सबमरीन इज डिटेक्टेड, इट्स अ कंफर्म किल। मैंने और मेरी काबिल टीम ने सबमरीन को डिटेक्ट नहीं बल्कि उसे किल किया है। जिस वक्त हमने INS कलवरी को डिटेक्ट किया और उसको लॉक करके रखा हुआ था, उस वक्त मेरे और मेरे क्रू के जज्बात बहुत बुलंद थे, और अगर उस वक्त
हमारा मकसद अमन को फौकियत देना ना होता तो इस सबमरीन को तबाह करना सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पर था। अच्छा कमांडर खुर्रम, आज 22 करोड़ आवाम आपको देख रही है, एक ऐसे ऑफिसर को देख रही है जिसने 1 घंटे 40 मिनट तक सबमरीन को लॉक किए रखा है। गैर मामूली वाकया है। और आपने अमन की खातिर जिस दुश्मन की जान बख्शी कर दी थी वो भी यकीनन आज आपको देख रहा है। दरअंदाजी करने वाले को आज क्या पैगाम देंगे? मैं अपने मुल्क और कौम की तरफ से और बिलखुसूस पाकिस्तान बहरिया की जानिब से अपने दुश्मन को यही पैगाम देना चाहूंगा कि हर बार माफी नहीं मिलती और अगर अगली बार दर पे आए तो दुनिया कहेगी वंस देयर वाज अ कलवरी। वाह, वंस देयर वाज अ कलवरी। बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर खुर्रम आपकी तशरीफ आवी का।